नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हिंदी से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हिंदी के 5000 प्रश्नों की आज से सीरीज शुरू हो रही है। ऐसे प्रश्न हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी, एनवीएस, केवीएस, DSSB आदि परीक्षाओं में पूछे गए हैं तथा आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास। इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन सभी का हम लोग क्रम से अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, गारसा द तासी। प्रश्न नंबर 3 दिया है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, गारसा द तासी। प्रश्न नंबर 4 है, हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, फ्रेंच भाषा में। प्रश्न नंबर 5, हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गारसा द तासी किसके विद्वान थे? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, फ्रांसीसी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, गारसा द तासी। यह प्रश्न पीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 7, काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है? ऑप्शन सही हो जाएगा डी, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। यह प्रश्न आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2009 में पूछा गया। अगला प्रश्न दिया है, इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, गारसा द तासी। यह प्रश्न पीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया था। प्रश्न नंबर 9, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, जसुआ केटलर। प्रश्न नंबर 10, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? ऑप्शन सही हो जाएगा बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 11, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या है? ऑप्शन सही हो जाएगा बी, युग प्रवृत्ति। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? ऑप्शन सही हो जाएगा बी, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। अगला प्रश्न दिया है, रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था? ऑप्शन सही हो जाएगा डी, हिंदी साहित्य का विकास।